प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को तैनाती करने के साथ साथ नए निर्देश भी जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में कौन कौन से 5 प्रमुख बदलाव किए गए हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन यानी सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। वीवीआईपी पास हुए रद्द, मतलब किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। रास्ते किए गए वन वे यानी श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था चालू की गई है। वाहनों की एंट्री पर रोक यानी प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले के सीमा पर ही अब रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध यानी शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर अब पूरी तरह से 4 फरवरी तक रोक लगी रहेगी। बता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को नियंत्रित करने और विभागों के बीच समन्वय को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कुंभ 2019 के बाद प्रयागराज के संभागीय आयुक्त के रूप में कार्य करने वाले आशीष गोयल और एडीए के पूर्व उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए तैनात करने का आदेश दिया गया है। सीएम ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से महाकुंभ मेला व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वसंत पंचमी के लिए निर्बाध व्यवस्था बनाने के लिए हर पहलू की जांच होनी चाहिए। प्रयागराज के मौजूदा एडीजी और डीएम श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। वही सरकारी बयान के अनुसार संचालन की देखरेख के लिए 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि वे व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद के लिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में ही रहेंगे। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। वही प्रयागराज के एडीजी और जिला मजिस्ट्रेट से अपडेट की समीक्षा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र में सतर्कता और सावधानी को बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम ने अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के बारे में अपडेट मांगा है। इसके अलावा प्रयागराज की सीमा से लगे जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन के समय समन्वय बनाए रखने का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, जो स्नान के लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एडीजी और प्रयागराज के डीएम प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें चलाई जानी चाहिए। मेला क्षेत्र में भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है। इन जगहों पर बिजली आपूर्ति भी होते रहेंगे। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि अयोध्या प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, फतेहपुर प्रयागराज, लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज और वाराणसी प्रयागराज सहित सभी प्रमुख मार्गों पर गश्त बढ़ाई जाए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में यातायात सुचारू रहे, अनावश्यक ठहराव से बचे। यदि रेहड़ी पटरी वाले रास्ता पर कब्जा कर रहे हैं तो उन्हें स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को यानी वसंत पंचमी के दिन है। महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं, जबकि कई चित्रकूट और मिर्जापुर जा रहे हैं। अगले 2 दिनों में इन शहरों में सतर्कता बढ़ाई जानी चाहिए। होर्डिंग एरिया बनाए जाने चाहिए, बैरिकेडिंग्स का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही यातायात प्रबंधन में सुधार और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही महाकुंभ की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए बने रहे IBC 24 यूपी UK के साथ। नमस्कार।